देखो भाई ध्यान देते हो, सुनो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। हाँ बच्ची देखो देखो, प्रकाश का अपवर्तन हेडिंग पड़ेगी आज, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन देखो, परावर्तन में क्या था ना, जैसे देखो मतलब जैसे हम एग्जाम्पल दिया आपका, तो परावर्तन में ये होता रहा कि नौता खाए जाई हम और नौता ना रहा है ना, तो जौने मोहे गरी वही वापस लाई, ये तो आए प्रकाश का आए परावर्तन आए एग्जाम्पल। लेकिन अपवर्तन में क्या होता पता बा, कुछ नहीं होता लवल बहा ये हूँ नौता खाइए ना, उसके बाद क्यों कहे चल बे आओ हमारी वारी चलो हूँ नौता बा, तो वहाँ पहुँचे। एग्जाम्पल दिखाई, जैसे कि बड़ा मंगरावत बाना, तो यहाँ भंडार होते तो कहूँ को छोला पूड़ी बा यूँ खाइए, उसके बाद कुछ दूर जाए बाद मैं कहूँ रस पे मिलता बा लाल वाला वह जहीं पिए, तो एक आए प्रकाश का अपवर्तन आया, मतलब वो अपन स्थान छोड़ दियो और फिर जाओ कहूँ और खाओ, और केवल माध्यम बदले, बस यहाँ रहा छोला भटूरा रहा, वहाँ लाल लाल पानी मिलेला गुलाब जल वाला, अतने केवल। तो प्रकाश के अपवर्तन मना दुई माध्यम अलग अलग चाहिए, बहुत जरूरी बा। कैसे किरण आए वो केवल अपन रास्ता बदले, जैसे एग्जाम्पल आप घर से आयो यहाँ पे आयो, आपन केवल घर छोड़े हो, बाकी आपे तो हो बोली भाषा वही उतने बा, जैसे रहन सहन रहा उस गाँव टाइम में आज बैठी हो, वैसे वहीं बैठे थी गाँव टाइम में ई टाइम में, लेकिन हम लोग क्या है भाई शहरी टाइम में हैं, तो वही हिसाब से। तो इसमें क्या होता बच्ची ना कि जब कोई प्रकाश किसी माध्यम से प्रवेश करे, ध्यान दीजिए आप लोग अच्छे से, जब कोई प्रकाश किसी माध्यम से प्रवेश करे, मान लीजिए माध्यम हवा था, हवा हवा कहते हैं इंग्लिश में एयर कहते हैं, आप लोग जान लीजिए एयर माने हवा होता है, इसे जो सिंबल है ए है, ऐसे हवा। हवा का जो मालिक्यूल्स है ना, जो अणु है वो दूर दूर होते हैं ना, काफ़ी दूर दूर होते हैं। ऐसे हवा क्या है, एक है मिश्रण हमारा, है ना बच्ची ये। तो अगर कोई किरण हवा से आ रही है, तो अगर दूसरे माध्यम प्रवेश कराना है हमको, तो दूसरा माध्यम मतलब ये है कि हवा ना हो, कोई और माध्यम हो। तो जैसे कि कांच है, ये कांच है मान लीजिए, ये आपकी वाला कांच है, और कांच कहते हैं इंग्लिश में ना ग्लास कहते हैं, ग्लास ग्लास मीन्स होता है कांच। अब कांच के जो मालिक्यूल्स होते हैं ना काफ़ी घने होते हैं, पास पास होते हैं, तो इनका जो है हम इसे बना रहे हैं काफ़ी पास पास, इनके मालिक्यूल्स को बनाए थे दूर दूर हम, और जो कांच का मालिक्यूल्स है उससे बनाए थे बहुत पास पास हम। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, वो माध्यम अलग होना चाहिए, तो क्या होगा ना, या तो वो अभिलंब, ये अभिलंब है हमारा, ये भैया इसे कहते हैं इंग्लिश में नॉर्मल, ये तो या तो अभिलंब से दूर हट जाएगी या तो अभिलंब की पास हो जाएगी। क्यों, देखो अभी देखो, अभी एक छोटे बच्चे को ऐसे बनाओ आल्ला, तो या तो तुमका चीन है तो फर्क तो लेके फर्क से पहुँच जाए, और ना चीन तो दूर चला जाए, पहले अंजा दे वही मेरे आए कि ना है। अगर जाने कि हाँ बुआ हुए चाची हुए कुछ भी अगर हुए, अगर तुमको आग पर चिन्ह पाए तब तो फट से चलाए बिना कुछ इधर उधर लखे, और ना चिन्ह रहे ना तो पहले सर्च करे दिमाग मुखरे आपका चेहरा, जाने को तो नसली आएगा भागे भर भरा के। तो या तो फिर भैया अगर कोनो किरण आए ना, या तो ये अभिलंब से दूर हो जाए या तो अभिलंब के पास हो जाए। पास कौन किरण हो बताइए, अगर वो माध्यम विरल माध्यम से आवत बाय और सघन माध्यम प्रवेश करे ना बच्ची, तो ये अभिलंब की ओर झुको चला जाए, ध्यान दियो अभिलंब की ओर झुको चला गवा। और अगर यही किरण अब हम ये सलाउतन कि मान लीन जाए कि ई माध्यम होते सघन, बात का ध्यान दियो, ई ऊपर वाला होते सघन, जैसे कि ग्लास, ये ग्लास होता है, और आवत जहमा बाय वो होते हैं अपन मान लीन जाए बिरल, जैसे कि हवा, तो इमा क्या होता ना, ये अभिलंब से दूर झुको चले जाते हैं। सिंपल अगर हम आपसे ये कही ना कि बताओ भैया प्रकाश के क्या हुआ है अपवर्तन, तो सिंपल ये कह सकते हो, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपना मार्ग बदल देती है। मतलब देखो ई का जाबे रहा, यस जाबे रही बच्ची, यस किरण का रास्ता सही तो यह यह जाबे रही, लेकिन यस ना जाए के यह जाए लागे, काहे क्या, क्योंकि यह रास्ता बदले, क्योंकि माध्यम भाई अलग बाय। तो हम क्या कहें कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से आए और कांच से टकराने के पश्चात जब दूसरे माध्यम में प्रवेश कर लगता भैया, तो ये आपन माध्यम रास्ता जो चले वाला बाय बदल देते है, और एक घटना कहते प्रकाश के अपवर्तन। जौन किरण आवत बाय के नाम बाय आपतित किरण, एक नाम बाय आपतित किरण, और जौन हिया टकरा जात बाय बच्ची ना, एक नाम बाय अपवर्तित। परावर्तित मत करिएगा, क्योंकि परावर्तित में किरण वापस होना चाहिए, लेकिन ये अपवर्तित है, ये है अपवर्तित किरण है, ये है अपवर्तित किरण। तो देखो भैया किरण, तो जब कोई अगर कोई पूछेगा क्या है प्रकाश का अपवर्तन, तो आप एक लाइन बोलिएगा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी भी माध्यम से आए और दूसरे माध्यम में प्रवेश करने लगे तो वह अपना मार्ग बदल दे या अपने मार्ग से हो जाए विचलित हो जाए, तो इस घटना कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें भी नियम है,
क्या नियम है कि ये किरण आ रही है इसी बिंदु से, ये अभिलंब खींचे भी इसी बिंदु से जा रहा है, और ये जो हो रही किरण अगले माध्यम में जा रही है वो भी यहीं जा रही है किरण ना। तो आपतित किरण, अपोजित किरण तथा बीच में खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है, ये नियम हो जाएगा पहला। दूसरा नियम क्या है, आपता, इसमें पता है कि ये कोण बनता है अलग अलग, ये कोण आई है, कोण आर है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये सेम नहीं रहते कोण, ये अलग अलग होते हैं, ये डिपेंड करता है माध्यम के ऊपर। अगर ये आई है एक आर है, अलग अलग कोण है, तो यहाँ पर हम लेते हैं साइन, लेते हैं साइन रूल लगाते हैं, और साइन रूल कहते हैं साइन ज्या कहते हैं, ज्या। जहाँ ज्या कहेंगे साइन समझना आप, और जब कहेंगे कोज्या कहेंगे ना तो आप समझिएगा कास लेंगे हम, और जब कहेंगे टैंजा तो आप समझिए टैन ले रहे हैं हम। तो इसमें साइन लेंगे तो कहेंगे आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब कि साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक होता है। इसे कहते हैं ना भैया प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। और इसे और एक नियम से जानते हैं, कौन सा, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं भैया, स्नेल का नियम भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अगर कोई पूछेगा प्रकाश का क्या है अपवर्तन, तो आप एक बताइएगा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपना मार्ग बदल देती है, इस घटना कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसके दो नियम है, कौन कौन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा बीच में खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर है या एक ही तल में है। और अगला नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या, ज्या कहेंगे साइन समझना आप, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे स्नेल नियम भी कहते हैं। काम खत्म इतना कुल्ले, बड़ा आसान टॉपिक रहा भैया। अगर आप चाहो तो वीडियो फिर से देख लीजिए, ये समझ में आ जाए, कल लिखवा दी लिखा जाए ना, अगर लिखक होते तो वास्तव में बैगना होता है कि ना। चलो कौन बात रहा है ना।